ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का सगनी घाट धमधा ब्लॉक के अंतर्गत का इलाका है। और यहाँ पर शिवनाथ नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है जो लगभग आधा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हिस्सा बचा है जिसका स्ट्रक्चर आज यानी कि 28 जून को रह गया। नमस्कार, मैं नीलेश। आपने अभी तक जो वीडियो देखा उसके पीछे का ये नज़ारा, आप अगर नदी नज़र आ रही होगी तो ये नदी है। अंधेरा हो गया है हालांकि, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम दिखाएं। नदी है और नदी के ऊपर में आप अगर देखेंगे पुल बना हुआ है और पुल पर दो लाइटें आपको नजर आ रही होंगी। अगर उस तरफ आप दिखा पाए तो दो लाइट हैं। वहीं पर ये स्ट्रक्चर जो आप वीडियो के शुरुआत में आपने देखा है वो गिरा हुआ आज बह गया। सुबह करीब 9:30 बजे की घटना थी। सुबह 9:30 बजे की घटना के बाद से यहाँ पर जो स्टाफ कुछ लोग मौजूद थे, बताया जा रहा है ग्रामीण कुछ थे, अफरा तफरी की स्थिति लगभग हो गई है और जिम्मेदारों को जवाब उनको जानकारी दी गई और उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से बह गया बताया जा रहा है। और करीब 10 किलोमीटर आगे एक और पुल है इसी नदी पर, शिवनाथ नदी पर, जो धमधा के पास है। उस पुल के पास स्ट्रक्चर जो है अटका हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि हम वहां तक नहीं पहुंचे और ना ही जानकारी हमें मिल पाई है कि वाकई वहां पर है, लेकिन जो आसपास के लोग बातचीत में बता रहे थे कि वहां पर अटक गया है। फिलहाल यहाँ पर कुछ और जिम्मेदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो लोग हैं उनसे कि ये घटना कैसे हुई, कब हुई। 7 बज गए हैं और 7 बजे आपको नदी के नज़ारे तो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ठहरे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। आपको जानकारी है पुल के बारे में, क्या हुआ था? यही काम करते हो? कहाँ काम करते हो? यही। तो आपको आपके सामने नहीं गिरा था क्या? नहीं। कब से काम कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। आज ये क्या गिर गया, कुछ जानकारी मिली होगी ना आप लोग को? नहीं, तो उतना समय में नहीं आया था ना। अभी क्या गिरा है वो तो बता दो। वो तो गिरा है अपना स्टेजिंग गिरा है। कितने का नुकसान हुआ लगभग? लगभग उसका मेरे को अंदाजा नहीं है। उसके बाद क्या क्या लगा था स्टेजिंग में? स्टेजिंग में टावर लगा था। टावर क्या क्या लगा था? टावर लगा था, आई सेक्शन लगा था। क्या नाम है आपका? योगेश नेता। ठेकेदार कौन है यहाँ पे? है कोई इंजीनियर, ठेकेदार, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है यहाँ पे कि आप ही लोग रुकते हो? रुको 2 मिनट रुको, उसके बाद बनाना। कौन है? कोई है तो बताओ ना, मैं उनसे मिल लेता हूँ। आइए, अंदर है क्या? क्या भैया, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, होरीलाल। आप यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं यहाँ का खाना बनाता हूँ। अच्छा, खाना बनाने का काम है। कितने दिन से खाना बना रहे हैं? यही 5, 6, 7 रोज हो गए। 7 रोज से। आज क्या पुल कितने बजे गिरा है? वही करीब पुल का स्ट्रक्चर गिरा है ना? हाँ हाँ। कितने बजे गिरा? वो करीब 9:30, 9 के बीच में है। कब? सुबह? सुबह। तो आप लोग किसकी जानकारी दिए फिर उसके बाद किसको? ये सब थे, गांव के आदमी निवासी थे और यहाँ के भी आदमी। नहीं, ठेकेदार और इंजीनियर कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक? अब वो तो पता नहीं, मैं घर चला गया था, मेरा काम था। तो पुल गिरा जब आप यहाँ पर थे कि नहीं थे? वहाँ नदी के किनारे थे ना। आप थे? हाँ। तो कैसे एक मतलब जब इतनी तैयारी चल रही थी, कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? कोई और तो इसमें नहीं? नहीं, तो वो बहुत जल्दी आया बाढ़। कितने देर में लगभग गिर गया होगा, पूरा ढह गया होगा? वो करीब आधा घंटा, 1 घंटे में पूरा हो गया। 1 घंटे में? पहले से ऐसा इन लोग तैयारी नहीं करके रखे थे क्या ठेकेदार लोग? के ऐसा पानी तो कभी भी आ सकता था। तो उस ऊपर में राड लगा था ना सर, इसलिए नहीं ये कर पाए। और वहाँ मशीन भी नहीं जा सकता था, गीला था। यहाँ और कोई है सीनियर व्यक्ति? रात में कौन रुकता है? आप ही लोग बस रुकते हो? मैं तो घर चला जाता हूँ। तो यहाँ कौन रुकता है? ये रुकता है योगेश, और वो हेड्रा गाड़ी चलाता है ना, वो रुकता है। अच्छा, उधर भी कोई रहते हैं क्या? नहीं रहता है उस तरफ। नहीं। सूरज तो पूछोगे, कोई इंजीनियर अभी तक आया? वही कोई जिम्मेदार व्यक्ति, ठेकेदार, इंजीनियर साहब कोई आया था क्या तब से? मैं आता था। आज घटना होने के बाद कोई आया? मेरे को मालूम नहीं, मैं घर चला गया था। खाना से पूछते हैं जो ये साथ में यहाँ पे रहते हैं। आप यहीं पे रहते हो ना हरदम? अभी कोई ठेकेदार या इंजीनियर या कोई साहब PWD के या दूसरे जो ब्रिज बनाते हैं, कोई लोग आए थे सुबह से अब तक? हाँ सर, आए थे। कौन कौन आया था? PM सर आए थे। कौन? PM सर, कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर आया था। तो उन्होंने उनको क्या बताया? आप लोग जानकारी, आप लोग यहीं थे तो क्या पूछे आप? हाँ, पूछे तो बताए हम लोग कि पानी वहाँ से आए, बढ़ गए पानी करके बताए, उधर से नदी तरफ से बाढ़ आने के कारण गिर गए। तो और कोई दूसरे इंजीनियर जो सरकारी अफसर रहते हैं वो कोई नहीं आया था? नहीं, आज छुट्टी में थे मैडम। कौन मैडम? छुट्टी? आज छुट्टी थोड़ी है, तो काम वाला दिन है। नहीं, उसका कुछ तबीयत तो थोड़ा सा खराब था, इस कारण। तो ठेकेदार आपके जो यहाँ बना रहे होंगे उन लोग कोई नहीं? वही प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा हूँ, वो आए थे। अच्छा, सुबह से कितने लोग आ गए होंगे लगभग, जो इसके आप लोग के सेठ लोग होंगे या फिर आपके जो काम वाम दिए हैं, ऐसे कितने लोग आए? मैं या उस तरफ चले गए थे, नदी के उस तरफ। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? सुपरवाइजर हूँ। आप सुपरवाइजर हो? तो आपकी देखरेख में और कितने लोग यहाँ काम करते हैं? यहाँ बहुत आदमी करते हैं। कितने लोग? बहुत आदमी संख्या कितनी है? 15-20 आदमी। तो उस समय जब घटना हुई, जब ये पुल का स्ट्रक्चर गिरा, कोई नहीं था। यहाँ पे कितने लोग थे?
यहाँ पे तो गांव वाले लोग बहुत थे। आप अपनी तरफ से किसको किसको जानकारी दिए? जानकारी तो अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसी को दिए। बस आप प्रोजेक्ट, क्या नाम है उनका? कमलेश देवांगन। कमलेश देवांगन। कहाँ रहते हैं? दुर्ग। अभी वो कितने बजे वापस चले गए? वापिस नहीं, मैं उस तरफ के चले गए थे ना। नहीं, वो कमलेश जी आए थे यहाँ पे ना? हाँ, यहाँ पे आए वो थे। कब वापस गए? वापस कितने बजे गए? मैं उस तरफ चले गए थे ना, उस पर नदी के उस पार। अच्छा, आप तो अभी यहाँ पर कोई और जिम्मेदार नहीं है, बड़ा कोई अधिकारी? आप ही सुपरवाइजर एक इकलौते जिम्मेदार हो? और है, आदमी है। कहाँ है? उधर है ना वो लोग सब। अभी आज किधर? मार्केट गए तो आज। अच्छा, मार्केट गए, कब तक आ जाते होंगे? अभी 8 बजे तक आएगा वो लोग। चलिए, मतलब ये आप इधर व्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम, कैमरा भी रखा हुआ है। तो कैमरा में दिख रहा था कि गिरते हुए? कहाँ लगा है? तो कैमरा कहाँ लगा है? क्या चीज का निगरानी करते हैं कैमरे में? सामान की निगरानी। तो व्यवस्था अपने सामान के चाक चौबंद का सारा चीज ठेकेदार या जिम्मेदार लोग जरूर रखे हैं, लेकिन पुल की जिम्मेदारी जो थी बनाने की, वो लगातार दूसरी बार। आप कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे इनके अंडर में? 3 साल। 3 साल से दूसरी बार गिरा है? नहीं, वो कब गिरा था? वो तो अपना स्टेजिंग ही गिरा है ना, वो काम ब्रिज नहीं गिरा है। ब्रिज नहीं गिरा, स्ट्रेचिंग दूसरी बार गिरा है ना। इससे पहले कब गिरा था? पहले तो अगले साल गिरा था वो। अगले के पिछले? हाँ, मतलब अगले साल बोल रहा हूँ। हाँ, पिछले साल कब गिरा था? वो अपना 2023 में। 23 अभी तो 23 चल रहा है, मतलब वही 22 के आसपास। बारिश के समय गिरा था कि उसके पहले? 7वां महीना में, जुलाई में। तो फिर उसके बाद सावधानी नहीं बरतना, जिम्मेदार लोग समझे कि अब एक बार गिर चुका है तो दोबारा कम से कम व्यवस्था रखी जाए। व्यवस्था सही था सर, पानी आ गया तो क्या करे उसको। पानी तो हर साल आना है, बरसात में तो आना ही है पानी। कास्टिंग क्या था, मशीन ढालने वाला था, उसी दिन बारिश आ गया ना, दिक्कत ही हो गया। तो इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? जून में तो बारिश लास्ट में आ ही जाती है हर साल, कोई नया चीज तो था नहीं। अगर मई में होता, अप्रैल में होता, तब बात अलग थी कि एकाएक बारिश हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन जून में तो आखिरी में हरदम बारिश होती है। चलिए, ये इनका देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा कुछ ये बताने की स्थिति में नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर सुपरवाइजर और एक और हाइड्रा चालक थे। उन हालांकि हाइड्रा चालक तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। सुपरवाइजर ने जो जानकारियां दी उसके मुताबिक आपको इस पुल को लेकर जो गिरा है और कुछ जानकारी हमने देने की कोशिश की, लेकिन एक टेक्निकल जानकारियां कुछ हमारे पास जो मिली हैं उसके मुताबिक नवंबर 2020 से पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 2 सालों में पूरा कर लिया जाना था बताया जा रहा है, लेकिन अब तक 75% हिस्सा या 75 से 80% हिस्सा ही बन पाया है। दूसरी बार लगातार पुल गिर गया, पुल का स्ट्रक्चर जो है गिरा है। इससे पहले जुलाई में गिर चुका था। अब इसके बाद फिर से एक और जानकारी दे दूं कि 24-25 जून से छत्तीसगढ़ में मानसून का जो ये हिस्सा है, दुर्ग वाला हिस्सा है, खासकर दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, यहाँ पे मानसून आया और बारिश जो है पिछले 2-3 दिनों में ही हो रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब बारिश का ये मौसम ही है, बारिश होनी ही है, जून और जुलाई के, जून के आखिरी सप्ताह में और जुलाई में छत्तीसगढ़ में हर साल बारिश होती है। ऐसे में फिर कैसे, क्यों ऐसा जिम्मेदार लोग जो हैं वो उसका ख्याल क्यों नहीं रखा कि बारिश आएगी तो पानी का बहाव होगा, स्ट्रक्चर एक बार गिर चुका है दोबारा भी बह सकता है। इससे ये सारी बातें जो है, ये सवाल उन व्यवस्थाओं पर खड़ा करती हैं, उन जिम्मेदार लोगों पर भी खड़ा करती हैं जो सिर्फ सरकारी पैसों का कि बंदरबाट बोल सकते हैं या सरकारी पैसों को जो बर्बाद करने का एक काम करते हैं। उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आखिर अगर ये बर्बाद कर रहे हैं तो उन पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सुपरवाइजर ने हमें बताया, अब तक कोई भी ऐसा अधिकारी, चाहे वो जिले के कलेक्टर हो, क्षेत्र के एसडीएम हो या कोई संबंधित विभाग के अधिकारी हो, इंजीनियर हो, कोई भी यहाँ अब तक नहीं पहुंचा है। जिम्मेदार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर के अलावा अगर कोई यहाँ पर पहुंचा था तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो भी कब वापस चले गए उनकी सुपरवाइजर तक को जानकारी नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी, सुझाव या शिकायत है हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। कोई जानकारी हो तो newsbaji.editor@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।